हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इस 11th ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट और ओसीएम सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 ये देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आपको तो पता होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली ये नाम में इसका इंट्रोडक्शन भी और इसका मीनिंग भी है। आपको मालूम है जॉइंट हिंदू फैमिली में यानी जो हमारे अ, जो हमारी पिछली पीढ़ी से बिजनेस है वो हम आगे की तरफ लेके जाते हैं। यानी हमारे दादा होते हैं, वो दादा के पास से वो बिजनेस हमारे पापा करते हैं। उसके पापा के बाद हम उनका बिजनेस हैंड ओवर करते हैं। ऐसा हैंड ओवर करते करते ये बिजनेस आगे जाता है। हम इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं। रिलायंस वाले हैं, टाटा वाले हैं, जो है वो उनका बिजनेस अपने जो घर के मेंबर्स होते हैं उन पे वो हैंड ओवर करते जाते रहते हैं। यानी बहुत साल से वो बिज़नेस चल रहा है और आगे भी वो वैसे ही चलता है और उसमें बहुत अलग अलग डेवलपमेंट भी हम देख सकते हैं। उसको हम कहेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, बट देर इज अ यूनिक form of business which has been organized in India. It exists in India only. It is known as Hindu अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स। ये हम कह सकते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अभी मीनिंग देखेंगे। मीनिंग में स्कूल ऑफ थॉट अंडर द हिंदू लॉ के उस अनुसार जो दो मीनिंग बताए गए हैं, एक जो है वो मिताक्षरा और दूसरा जो है वह दया भागा। पहला हम देखेंगे मिताक्षरा। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ओनली मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन इनहर्ट द फैमिली बिजनेस। Hence, the son, grandson, and grandson become joint owners of the family property. A son gets equal rights along with his fathers in the insecret property. He has a right to ask from a divisions of the family property. This school is popular in India, exists Assam, Bengal, Bangla and part of Odisha. देखो दोस्तों, यहाँ पे वो कहते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली मीन्स क्या होती है। जो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली मीन्स ये जो है कि यहाँ पे सिर्फ मेल ही मेंबर्स रहते हैं और जो मेल मेंबर्स रहते हैं तो वो हमारे सन, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडसन जो होते हैं वो इस पे जॉइंट ओनर हो सकते हैं इस फैमिली के प्रॉपर्टी के। और उनको सन को इक्वल राइट्स होते हैं। जो हम बिजनेस हमारा बिजनेस है उसमें उसके इक्वल राइट्स और उसके जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है विथ हिज फादर एंड द एक्सेट प्रॉपर्टी एंड राइट टू आस्क फ्रॉम अ डिवीजन। और ये डिवीजन जो होता है वो चलता रहता है। ये जो हम उसको चेन बोलते हैं, ये चेन ऐसे ही चलती रहती है ग्रैंडसन के पास से लेकर फिर ग्रैंडसन फिर सन ऐसे चलते रहते हैं। और ये जो है ये जो हिंदू फैमिली जो है जॉइंट हिंदू फैमिली ये बिज़नेस हमारे भारत में बहुत पॉपुलर है। और ये जो है वो एक्सेप्ट आसाम, बांग्ला और उड़ीसा का जो कोई पार्ट है यहाँ पे वो जॉइंट हिंदू फैमिली ये बिज़नेस नहीं करते या फिर नहीं चलता। अभी दूसरा मीनिंग है
दया भागा। According to the school, both males and females member will be co-persons in the Hindu undivided family. Otherwise, after the death of a husband, his property and business passes on his wife or other सोर्सर। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरी जो डेफिनेशन है दया भामा की, वो कहते हैं कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली में पहले हमने देखा कि मेल ही मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे मेल भी और फीमेल भी मेंबर्स होते हैं, विल भी वो को पर्सन होते हैं इन हिंदू फैमिली के। जैसे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सा बिजनेस है, तो पति की डेथ के बाद वो जो बिजनेस आता है वो वाइफ की तरफ आ जाता है, तो वाइफ वो बिजनेस चलाती है, वो उसकी को पर्सन हो जाती है या फिर पार्टनर्स हो जाती है, और वो वाइफ या अदर सोर्सेस कोई भी हो वो ये बिजनेस चला सकते हैं। आगे हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन। अंडर हिंदू लॉ एन HUF is a family which consists of all person lineally decided from a common यानी यहाँ पे जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, वो जॉइंट हिंदू फैमिली में हमारे जो पूर्वज होते हैं यानी हमारे दादा होते हैं, उनके पास से जो बिजनेस आता है वो बिजनेस हम लॉ के हिसाब से करते हैं। लॉ के हिसाब से ये बिजनेस हम आगे बढ़ाते हैं। जब मैरिड हो या अनमैरिड डॉटर्स हो तो उनके पास वो इससे ट्रांसफ़र हो जाता है बिजनेस और वो चलाते हैं, उसको ही हम कहेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली। आगे हम उसके फीचर्स देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली के। फर्स्ट जो है वो एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। इट इज़ गाइडेड बाय द हिंदू सेक्शन एक्ट 1956। ये जो है हमारे इंडिया में वो उसका एग्जिस्ट हुआ या फिर वो हमारे इंडिया में ही आया, जो गाइड किया है हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 ने। Second, formation. The formation of joint Hindu family business in simple it is formed as per operations of Hindu law. Every members become the members by birth and not by any agreement. The senior most member is called as Karta and meaning remaining members are called as co-person. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली की जो फॉर्मेशन है यानी जो फॉर्मेशन है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से की जाती है और जॉइंट हिंदू फैमिली ये लॉ के हिसाब से चलने वाला है। और एवरी मेंबर्स बिकम मेंबर्स बाय बर्थ एंड नॉट बाय एनी एग्रीमेंट्स। यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता। मेंबर्स की बर्थडे जो होता है, बर्थ होने के बाद ही वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेंबर हो जाता है। और द सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है उसको हम कहेंगे कर्ता, और जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं उनको कहेंगे हम को पर्सन। थर्ड, मेंबरशिप। देयर इज़ नो लिमिट ऑन मेंबरशिप। वन बिकम अ को पर्सन बाय virtue of birth and legal adoptions or marriage into the family। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेंबरशिप जो होती है उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होता। वो बिकम
वन बिकम अ को पर्सन बाय वेरियस, यानी जो बर्थ होने के बाद जिसके जन्म जो होता है हम कि जिसका बर्थ होने के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंबर्स हो जाता है। फोर्थ, जॉइंट ओनरशिप। The property of joint Hindu family business is jointly owned by the Karta and the co-person. The business is joint owned by the three generation of the family. Karta is कस्टोडियन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जॉइंट ओनरशिप जो होती है ये फर्स्ट जो होती है वो कर्ता के पास से वो फिर अलग अलग हमारी 3 जनरेशन तक ये मेंबरशिप या ओनरशिप चलती जाती है। 5. Good credit standing. The joint Hindu family business is conducted for a longer period of time. It enjoying goodwill in the market and assured the creditors about the repayment of the loan. And the liability of Karta is unlimited, so bank and other financial institutions are ready to grants एंड लोन्स। यानी ये जो होती है फैमिली जो होती है उनका एक मार्केट में एक नाम बन जाता है, उनका एक क्रेडिट बन जाता है। उसके हिसाब से जो कर्ता मेंबर्स होता है जो वो जो कर्ता होता है उसका नाम इतना फेमस होता है मार्केट में कि उसके बाद जो को पर्सन होते हैं तो उनको कोई भी लोन की ज़रूरत होती है तो वो लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है। उनका नाम पे ही उनका जो क्रेडिट बोलते हैं हम वो होता है। 6. Management. The joint Hindu family business management by Karta, the co-person, has no right to participate in management of family business. However, Karta may consult the member of the family while taking in the business decision. यानी यहाँ पे जो कर्ता होता है वो बिजनेस का डिसीजन लेता है और जो को पर्सन होता है तो उसको जो फैमिली के बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेने का राइट्स नहीं होता। करता ही जो होता है वो सब डिसीजन लेता है और वो जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो फैमिली के मेंबर्स को लेकर करता जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, उनसे बातचीत करके उनसे सलाह मसला लेके वो अपना बिजनेस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। 7. Profit sharing. Joint Hindu family business is not formed by any construct contractual agreement. There is no specific ratio of the profits and losses shared by Karta and co-person, so the sharing ratio keep and
चेंजिंग द डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ्स एंड डेथ्स इन द फैमिली। यानी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है, जो हमने देखा कि पिछले बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो बनाते हैं, जितने पार्टनर्स होते हैं उनका वो रेशियो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका नहीं होता कर्ता और को पर्सन के बीच में। और जो ये रेशो जो है, तो वो रेशो उनके डेट और जो बर्थ के बाद ये डिपेंड उस पे ये डिपेंड होता है, फिर वो चेंजेस हो जाता है। ये तो थे हमारे फीचर्स। आगे हम देखेंगे मेरिट्स। फर्स्ट जो है इजी फॉर्मेशन। जस्ट हिंदू फैमिली बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट एंड registration and agreement is not required for its formation. There is no restriction on minimum and maximum numbers of member. It comes into existence as per a Hindu law. यानी ये जो है हिंदू लॉ के हिसाब से यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होते कि उनके मिनिमम मेंबर्स कितने हो या मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो। और जो है यहाँ पे इजी हम स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एग्रीमेंट इज़ नॉट रिक्वायर दिस फॉर्मेशन। सेकंड जो है प्रोटेक्शन ऑफ को पर्सन इंटरेस्ट। को पर्सन हैज़ राइट टू डिमांड डिमांड पार्टीशन करता टेक एटमोस्ट केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट। यानी यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे को पर्सन को डिवाइड होने का जो राइट्स होता है, और जो कर्ता जो होता है तो वो उनके इंटरेस्ट की केयर करता है। थर्ड, क्विक एंड prompt decision. The Karta is this senior most family member. Karta has experience and knowledge of the family business. Karta take all business decision. Karta can take rights and quick decision at the right time on the basis of his experience. यानी कर्ता जो होता है तो उसको वो सीनियर मोस्ट फैमिली मेम्बर्स होता है, तो कर्ता हैज़ उसको एक्सपीरियंस भी होता है, नॉलेज भी होता है ऑफ द फैमिली बिजनेस के बारे में। जो मार्केट में जाता रहता है उसको बहुत नॉलेज रहता है। तो कर्ता टेक ऑल बिजनेस, कर्ता जो होता है वो सब डिसीजन लेता है बिजनेस की, जो भी हो, या उसमें प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला, सब डिसीजन वो करता लेता है। और उसको वो राइट भी है कि वो क्विक डिसीजन ले सकता है, वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे वो डिसीजन ले सकता है। Fourth, on the job training, the members of join Hindu family business get a training of the business skill automatically. They also observe the management of karta and they learn many business ट्रैक्ट्स। यानी यहाँ पे जो जॉब हम बोलते हैं, जॉब के लिए जो ट्रेनिंग होता है, तो मेंबर्स को पर्सन को ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कर्ता जो होता है तो वो कर्ता जैसे बिजनेस करता है तो अदर जो को पर्सन होते हैं वो ऑब्जर्व करके वो बिजनेस उस तरीके से चला सकते हैं। उनको कोई ट्रेनिंग की या टैग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, वो सब देख देख के ही बिजनेस आगे चलते हैं। 5. Co-person liability. The liability of co-person is limited unto up to the exist of their share in the joint Hindu family business. Hence, the person
property of co-person is not used for a payment of joint Hindu family business liability। यानी यहाँ पे जो होता है को पर्सन की जो लाइबिलिटी जो होती है उसका जो जितना भी उसमें शेयर्स होता है तो शेयर के हिसाब से ही उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं को पर्सन की। को पर्सन इज़ नॉट यूज फॉर द पेमेंट, वो कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस के लाइबिलिटी में। ये तो हमारे मेरिट थे। अभी डी मेरिट देखेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता ऑलवेज फेस द रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एसेट्स एंड आर नॉट sufficient of the payment of business liability, then the person property of कर्ता is used for the payment of business liability। यानी कर्ता के पास जो हम देख सकते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इफ़ द बिजनेस एसेट, वो बिजनेस के एसेट के लिए एसेट्स में सफिशेंट्स होती हैं, और जो भी लॉस होता है या कोई भी लॉस हो या कोई भी रिस्क उठानी पड़ती है तो वो कर्ता जो है वो रिस्क उठाता है। और जो बिजनेस के लिए कोई भी लाइबिलिटीज़ कम पड़ती हैं तो उसको हमारे घर के पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उस पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको वो बिजनेस की लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है। यह बहुत बड़ा रिस्क अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में कर्ता को उठाना पड़ता है। लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज। द
The funding of joint Hindu family business are limited. A central property is used as a capital of joint Hindu family business. Karta may or may not possess the expert managerial skill, so there is limited scope for the expansion. यहाँ पे जो होता है कर्ता जो होता है वो फैमिली में कभी कभी हमें पेमेंट की या बिजनेस में हमें कोई भी कैपिटल जो होता है वो कैपिटल की कमतरता जो होती है या कम पड़ सकता है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है तो वो हमारे थर्ड पार्टीज या हमारे पूर्वजों से हमारे पास आता है। इसके वजह से कर्ता के पास जो होता है कि स्किल होता ही है बिजनेस के लिए, ऐसा नहीं। इसके लिए वो आगे जाके एक्सप्लेन या जो हम बोलते हैं कि बिजनेस जो होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। थर्ड, नो separate legal status. In the eyes of law and the JHF, business and the family members are one and same. The business does not have separate legal status. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे माने जाते हैं, यानी सब वैसे ही है, जैसा करता है वैसे ही है, ऐसे माने जाते हैं। उनका कोई भी सेपरेट ऐसा लीगल स्टेटस नहीं होता। 4. Partitions of business. The members of more in JHF business, there can be यानी यहाँ पे जो होता है पार्टीशंस ऑफ बिजनेस में क्या हो जाता है, बिजनेस में जो मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर्स कभी कभी सेटिस्फाई नहीं होते, जो को पर्सन जो होते हैं वो, क्योंकि ज़्यादा फैमिली में ज़्यादा पर्सन होते हैं, किसी को कर्ता जो डिसीजन लेता है वो पसंद नहीं आता, फिर उनमें झगड़े होते हैं। ऐसा इस बिजनेस में हमें दिखाई देता है। 5. नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवर्ड्स. यहाँ पे जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता एफर्ट्स और रिवर्ड्स के बारे में। कर्ता जो होता है वो मेंबर्स होता है या मैनेजर्स होता है अपने बिजनेस का, और हिज नॉलेज एंड स्किल फॉर रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली। एंड ये जो होता है उसका नॉलेज और जो बिजनेस होता है तो वो बिजनेस नॉलेज जो होता है और स्किल जो होता है वो बिजनेस चलाने के लिए उसको यूज़ करना पड़ता है। जो प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट भी हमारे को पर्सन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। द हार्ड वर्किंग एज वेल एज एफिशिएंट को पर्सन शेयर इन द पार्टनर्स. और जो भी हार्ड वर्कर्स होता है, जो भी एफिशिएंट पार्टनर्स होता है, उसको भी इस बिजनेस का प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये तो थे हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली, जो हमने देखा कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है और वो किस तरीके से बिजनेस करती है, और उसके फीचर, मेरिट और डीमेरिट्स हमने देखे। आगे हम देखेंगे आगे के लेक्चर में कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, धन्यवाद।